क्या दे रही है? हेलो यूट्यूब पर मेरे कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम नाम मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। आज संडे का दिन है, हस्बैंड जी सो रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी सी धीरे बोल रही हूँ। आज जाना है हमारे एक रिश्तेदार के वहां पे बाबरी में जाना है, तो हम जाएंगे बाबरी में। तो पहले घर का पूरा काम फिनिश कर लेते हैं। अभी भाई आई नहीं है, कपड़े वॉश करने हैं और घर पूरा बिखरा हुआ है और मैं बना रही हूँ मेरे लिए कॉफी। और मुझे आज वहां से रिश्ता मेरी बहन का भी लगता है, तो मेरी बहन भी आ रही है। तो मेरी बहन के बच्चे के लिए वो छोटा सा है, 4-5 साल का ही है, तो वो वैकेशन करने तो नहीं आ सकता है, तो मैं उसके लिए बहुत सारा नाश्ता लेकर आ चुकी हूँ। जैसे बच्चों को क्या होता है खाना, बस ये सब होता है उनको खाने के लिए, ये सब पसंद होता है, तो बस ये सब लेकर आई हूँ। मैंने सोचा चलो उसके लिए छोटे छोटे केक के ले लेती हूँ, पर एक 20 रुपीज का था और मेरे पास ओरियो बिस्किट घर में पड़ा ही था, तो मैंने सोचा क्यों बाहर का खिलाऊं भांजे को, मेरे घर का मेरे हाथ का ही खिलाऊंगी। तो चलो पहले मैं कॉफी पी लेती हूँ, फिर मैं यहाँ घर में ही बनाऊंगी उसके लिए केक और उसके लिए लेकर जाऊंगी। और एक भांजा है बड़ा भैया जो नहीं आया है, एग्जाम है इसलिए, तो उसके लिए भी मैं भेज दूंगी। तो हर एक चीज मैं 2 लेकर आई हूँ दोनों भाइयों के लिए, तो दोनों भाई खाएंगे मिलकर। तो भाई मासी का लाडला है भांजा, और वो छोटे छोटे बच्चे वैकेशन करने नहीं आते ना, तो इस तरह से मैं उनको मतलब चलो ठीक है। तो आज मैं आपको मिलाऊंगी भांजे से। और अभी कॉफी बन रही है और कॉफी पी लेते हैं, फिर आपसे केक की रेसिपी भी बताते हैं, कैसे केक बनाएंगे और कहाँ पे जाएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। चलो अभी के लिए बाय बाय। हम क्या करेंगे कि पहला है ना ओरियो बिस्किट की क्रीम निकाल देंगे। क्रीम निकालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रीम से तो केक बनने वाला नहीं है। और क्रीम किसी को मैं दूँगी भी नहीं खाने के लिए, गले में चिपकती है, उससे सर्दी-खाँसी भी हो जाती है, तो इसको मैं डायरेक्ट ही फेंक ही दूँगी क्योंकि घर में रहेगी ना तो कोई ना कोई मुँह में डाल ही देगा। तो मैं जब भी क्रीम लगा निकालती हूँ ना तब मैं उसको तुरंत फेंक देती हूँ। इसी तरह से सारी क्रीम निकाल देनी है। फिर मैंने एक आधा सा और बिस्किट का ले लिया, आधा रख दिया। डेढ़ पैकेट मैंने लिया था। मैंने सोचा चलो 1-2 पीस ज़्यादा ही बन जाएँगे, तो इस तरह से मैं बनाऊँगी और भांजे को मेरे को मेरे हाथ से खिलाना था। तो अब देखते हैं उसको पूछेंगे भई कैसा लगा तुझे? तब पता चलेगा फिर कैसा बना है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। स्वाद में भी कोको पाउडर डाला है, बेकिंग पाउडर डाला है, शक्कर डाली है मैंने। अब इसमें थोड़ा-सा दूध डाल के मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ताकि देखो इसमें कोई बर्तन वगैरह भी खराब नहीं होते हैं। और आपको पता होगा पहले जब बहुत अभी तो सब नए-नए सी स्टीम आ गई है, तो आपको इतना पता नहीं होगा पर पहले ये सब इडली का ढोकले का सारे के कुकर मिलते थे, तो वो मेरी शादी में आया हुआ था। तो और धातु के बर्तन में ऐसे भी बहुत अच्छा होता है और धातु का भी है। तो मैं हर चीज़ इसी में बनाती हूँ, इडली भी इसमें बन जाती है, मेरे ढोकले भी बन जाते हैं और ऐसी सब चीज़ें बनानी है ना तो मैं बना देती हूँ। क्योंकि बाहर भी इस तरह से कटोरी टाइप ही मिलता है। पानी हमें नहीं डालना है बिल्कुल भी कुकर के अंदर, सिर्फ़ हमें स्टीम करनी है। तो बस इस तरह से ढक देना है धीमे आँच पे और मैं चढ़ा के चली गई ऊपर। चलो भाई आज संडे का दिन है, सफाई का दिन है, तो आज झाड़ू-पोछे तो वो कर रही है, मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी। कपड़े मैंने 1 हफ्ते से नहीं किए, जैसे गए शनिवार से किए थे ना, तो आज संडे का दिन है, तो आज मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, सारे कपड़े। वो डेली रूटीन में मेरे जो एवरीडे कपड़े पहनती हूँ ना, वो सारे मैं धो-धो के एक बाजू इकट्ठा कर देती हूँ, फिर एक साथ प्रेस करती हूँ और एक साथ ही फिर मैं नीचे लेकर आती हूँ और फिर कबाड़ में जमाती हूँ। इस डब्बे को इसमें से स्टीम आयरन है ना मेरी, तो पानी निकलता है, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ता है, लील जम जाती है, तो हर 1 हफ्ते में मैं पानी निकाल देती हूँ और अच्छे से क्लीन करके नया पानी भरती हूँ, ताकि हमारी जो प्रेस है ना वो बहुत अच्छी रहे और लील भी ना जमे और साफ-सुथरा रहे और हमारे कपड़ों पे पानी अच्छा सा साफ-सुथरा पानी छटे। इसी तरह से और मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स हो गई थी ना मेरे मसल्स की,
तो तब से मैंने बहुत हैवी वेट मैं नहीं उठाती हूँ, इसलिए मैं ये प्रेस ली है मैंने, मंगवाई है मेरी सिस्टर के वहाँ से। इस तरह से सारे कपड़े मैं प्रेस कर लूँगी और मुझे प्रेस करना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह-सुबह आपको पता है मैंने शावर वगैरह लिए बिना ही मैं यहाँ आ गई, क्योंकि वो झाड़ू पोछे कर रही थी तो उससे बातें करते-करते मेरा काम भी हो जाए। सुबह-सुबह का टाइम था, कितनी 7:30 पौने 8 ही बजी होगी, तो ठंडक बहुत अच्छी थी। पंखे की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे कोई पंखा वगैरह नहीं है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ठंडक में मैंने मेरे सारे कपड़े प्रेस कर दिए, आधे घंटा मुझे। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं, घड़ी में बज गई है पौने 11। घर का काम पूरा फिनिश कर दिया है। आज मैंने कॉटन की साड़ी पहनी है और इन्होंने पहना है कॉटन का शर्ट। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ बोलोगे नहीं? सेल्फी ले रहा हूँ एचडी में 4K। मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ ना। ये तो थोड़ी ले ऊपर लो ना, मोबाइल ऊंचो करो ना। कैसे फोन पकड़ते बताओ नहीं तो। आपने कैसे सेल्फी खींचने के लिए कैसे फोन किया था? अब पोजीशन लो तो। ये कभी फोटो नहीं खींचते ना तो उनको देखो, वो भी नहीं रहा है, बताओ तो। ऐसे नहीं, खड़ा खड़ा वाला। पीछे का दरवाजा बंद करो। तो गाइस ये देखो मैंने बना दिया है और इसमें मैं भर देती हूँ। बहुत धूप है, बहुत। हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो मेरे हस्बैंड की ध्यान तो हमेशा कोई दुकान पे ही रहता है कि यहाँ कोई नाश्ता मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि उनको तो 10 साढ़े 10 बजे भूख लग ही जाती है। 10:30 पौने 11 हो चुके थे और फिर हमें क्या था, खाना था, तो हमने सैंडविच मंगाई और वहीं पे जहाँ पे हमें जाना था बाबरी में, वहीं गेट के बाहर ही था, वहीं पे हमने नाश्ता किया। और मेरी सिस्टर को भी फिर हमने बुलाया कि आ जा तू भी, अपन दोनों सब साथ में मिलके नाश्ता कर लेते। सैंडविच हमने पेट भर के खाई, पेट भर के नाश्ता किया और मेरी सिस्टर भी आ गई। चलो आपको मिलाती हूँ। जैसा मैंने बोला हुआ था मेरी सिस्टर आई है। जैसे हम जहाँ पे आए हुए हैं ना, वहाँ पर बाहर ही नाश्ते की शॉप है इतनी बड़ी वाली, तो हमने सैंडविच ऑर्डर की है और इसको भी बहुत लग रही थी भूख, है ना बेटा? लग रही थी ना बहुत ज़्यादा। ले ले ले, वांधो नहीं, तू ले। लग रही है ना सेम टू सेम। मैं ये गोलू मोलू रहेगी इस पर। मैं ज्यादा गोलू मोलू हूँ मुझसे ज्यादा। हाँ ला दो पिज्जा। पिज्जा नहीं काल पिज्जा में से नहीं। Oh my God. सॉस लो ना, पाछा भी नहीं खाओ तो सॉस लो। पेप्सी पिएला કે માઝા पिएला? માઝા पिएला. આના માટે નાનકડી બોટલ મંગાવી લો. બરોડા છે અહીંયા, તારે ખાવું પડશે બધું. ચલ એ સેન્ડવિચ ફિનિશ કર ને પછી આપી લે. તારી છે, તારા માટે મસ્ત મસ્ત મોમ લઈને આવી છું મેં. તારા માટે મસ્ત મસ્ત મોમ લઈને આવી છું મેં. અરે બહુ મસ્ત. તું ઘરે જઈશ ને ત્યારે આપીશ. અરે હમણાં તો ગાડી ભરીને બસસ્ટેન્ડ કેટલું મોટું છે, તેની જોવા છે. माँ को दिवस की खाना ना पड़ा मेरी बाजू का। अहमदाबाद में रहती है और गीता मंदिर का बस स्टेशन नहीं देखा। मैं कल जाती हूँ बस तो ये तो करी ना थे तो हाँ गाड़ी करी। देवान सा खाई ले पहला। धूप बोले मेरा काम नाश्ता हो चुका था, फिर हमने जहाँ पे बैंड बाजे बज रहे पास में ही हम पहुंच गए। यहाँ पे बग्गी वगैरह सब आ रखे थे यहाँ पे।
बैंड बाजों के साथ तो बहुत हैवी सी चनिया चोली पहन के उनके परिवार वाले बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे कि जिनका घर में फंक्शन होता है ना उनको नहीं धूप लगती है और ना ही कोई कपड़े हैवी लगते हैं होता है ना वो हमारे साथ भी होता है जो जाएगा वो देखेगा वो साथ पीछे पीछे घूमेगा ना उनको धूप भी ज्यादा लगती है और वो ऐसे सोचता है कि इतनी गर्मी में इतने हैवी कपड़े कैसे पहन दिए इन लोगों ने तो होता है सभी के साथ होता है तो यहाँ पे ये लोग डांस कर रहे थे और मेरे तो होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी धूप में चली जाती हूँ ना तो थोड़े से चक्कर वगैरह आ जाते हैं। तो मैंने तो भई छाँव में ही खड़े रह गए। यहाँ पे है ना इस तरह की पाइपें लगी हुई थी ना तो घोड़ा बाहर निकल नहीं रहा था। तो इन लोगों ने गद्दे बिछाए और घोड़ा को निकालने की कोशिश की और अच्छा हुआ मैं तो बहुत डर गई थी घोड़ा कहीं मेरे पे गिर ना जाए। इतना ज़ोर से भागा घोड़ा कि क्या ही बताऊँ। मैंने सोचा बग्गी कहीं यहाँ-वहाँ ना हो जाए। इसी तरह से हमने एन्जॉय किया और हमारे राजस्थानी में बाबरी बहुत अच्छे से धाम-धूम से मनाई जाती है। मतलब फंक्शन किया जाता है। यहाँ पे हमारे ना शादी की तरह होता है, एक-दूसरे को कपड़े भी देने होते हैं। जैसे लड़की के मायके वाले भी कपड़े लेकर आते हैं ना सब लोग गोल्ड सिल्वर चीज़ लेकर आते हैं। तो ये सब हमारे में होता है मतलब और क्या है ना यहाँ पे मंडप बांधा हुआ है इनके घर के पास में ही और बहुत सारे लोग थे बाहर के भी फ्रेंड सर्कल भी पड़ोसी भी रिश्तेदार भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने बुलाया था बहुत अच्छा सा फंक्शन किया था इन्होंने बस थोड़ी सी कमी रह गई थी धूप बहुत ज़्यादा थी तो बहुत 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 गर्मी लग रही थी तो मैं तो भाई बहुत ऐसा हुआ कब घर पे जाऊँ स्वागत भी होगा मैं तो पुलिस स्वागत तो दाल चावल दाल को ना भात को दाल ना गर्मी बहुत है पूरी नहीं की गर्मी बहुत है पूरी भावती नहीं ना ના 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 પછી ક્યારે મળશું હમણાં આવું છું અમે 15-20 મિનિટ હમણાં આવશે વેકેશનમાં હા ત્યારે क्या दे रही है देना हो तो अच्छे देना 200 रुपए में क्या होगा मेरा देखो मुझे 500 की नोट ले भैया मुझे 200 रुपए दे रही है मेरी बहन से मोटी मारती मोटी છે મોટી મેં લાગુ છું બેસને થોડી વાર જઈએ છીએ નીલેશને કેલો પ્રેમ કેલો હતો એટલે બીજા નવરાત્રા એવું જ કહેતા જશી ભાભી કહેતા હતા બધા પ્રસંગો હું મારે તમારો જ છે હો તમારો જ આવ્યો છે એ નવો એક મેમ્બર આવ્યો ઓલો ના કરે એવું બધું ચાલ ને હવે છોકરા વેકેશન છે બાય બેટા बाय तो गाइस हम जा रहे हैं घर और गर्मी बोला तो कैसी थी अभी तो शुरुआत है कैसी थी अभी पता है शुरुआत है अभी पिक्चर शुरू हुआ है ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है बोलो हाँ इतनी गर्मी कुछ भी खाना नहीं खाया है सिर्फ इतने से दाल चावल खाए कुछ भी नहीं पेट तो खाली है पानी पिया इतनी गर्मी है ना ऐसे जैसे गर्मी भी है फिर इतने इंसान है तो सांप की भाप ने इतनी गर्मी लग रही थी तो बस हम लोगों ने तो बस इतना सा खाया और हम निकल गए घड़ी में बज गई 1:30 अब घर जाएंगे चेंज करेंगे और सो जाएंगे खूब गर्मी
आप लोगों के शहरों में कितनी गर्मी है भाई, हमारे गुजरात में तो बहुत गर्मी है। फ्रेंड्स हम आ गए थे घर पर, 1:30-2 बजे तक तो हम पहुंच गए थे। आके हमने चेंज किया और मस्त एसी चालू करके सो गए थे। अब मैं 4:30 पौने 5 बजे ही उठी हुई हूँ और बस मैंने घर के कपड़े घड़ी किए। सुबह मैंने जो बर्तन साफ़ किए थे वो मैंने जमाए और अभी मैंने बनाई है मेरे लिए कॉफ़ी, क्योंकि खाने में मतलब इतना गर्मी की वजह से मैंने खाया नहीं था, तो मैंने कॉफ़ी और ममरे खाऊंगी। और ममरे को मैं इस तरह से पैक करके रखती हूँ क्योंकि हवा लग जाती है ना तो ममरे ख़राब हो जाते। तो बस ऐसा था हमारा दिन। और हस्बैंड जी आज कपड़े उतार के आए छत पे से। मैंने बोला बहुत धूप पड़ रही है, मैं नहीं जाने वाली। खुद ही गए थे और घर के भी कपड़े लेकर आए, वो मैंने घड़ी कर दिए। बाकी का सब अब काम क्या है, अभी तो कुछ काम ही नहीं है। तो शाम के लिए सोचते क्या खाना बनाते, तो लहसुन नहीं है मेरे पास अभी छिले हुए, तो लहसुन छिल लेती हूँ। और थोड़ा बहुत जो मैंने सुबह कपड़े प्रेस किए थे वो सारे कपड़े मैं अलमारी में जमा देती हूँ। और आज मैंने बेडशीट चेंज की थी और जो हम चादरें ओढ़ते हैं ना वो सब वॉश की थी, तो वो सब आग चुकी है सूख कर। तो अब उसको भी सब कबाटों में जमा देते हैं क्योंकि मैंने बेड पर ऐसे ही रख देती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि जो भी काम मैं मतलब क्या होता है ना कि जो मतलब एक बेडरूम का काम होता है ना, वो जो चीज़ें यहाँ से किचन में से निकलती है, यहाँ से निकलती है, वो सारी मैं बेडरूम बेडशीट पर रख देती हूँ। फिर एक साथ ही मैं बेड पे से सारी चीज़ें जमाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि बेडरूम की चीज़ बाहर नहीं आती, सारी चीज़ें आ जाती है। कभी नेल कटर आ जाता है, कभी कुछ ना कुछ कंगे बाहर आ जाते हैं, कभी ऑयल की शीशी बाहर आ जाती है। तो मुझे एक साथ ही मैं सारी चीज़ें जमा देती हूँ। तो मैं पी रही कॉफ़ी। मैंने सोचा चलो आपको एक अपडेट दे देती हूँ शाम के लिए। मेरे हस्बैंड अब भी गए बाहर, तो बस संडे का दिन अच्छा गया मेरा। तो चलो चाय कॉफ़ी पी लेते। यार मुझे याद ही नहीं है मैंने चाय कब पी थी। सारे लोग मुझे बोलते तू चाय क्यों नहीं पीती है। लोग तो चाय बंद करते हैं और सब मुझे चाय स्टार्ट करवाना चाहते हैं कि तू चाय पी। टेस्ट देखो, ऐसे जब चाय बनती है ना तो उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे इसका स्वाद नहीं पता क्योंकि अब मैंने बहुत साल हो गए चाय छोड़े हुए। लगभग मुझे इतना तो याद नहीं है कि मैंने कौन से टाइम पे चाय छोड़ी थी, पर हो गए हैं ज़रूर मेरी शादी से भी पहले, मेरी सगाई से भी पहले, मतलब समझो ना 22-23 साल हो गए मुझे चाय छोड़े हुए। 22-23-24 साल तो हो ही गए हैं। और है ना, मैं आपको मम्मी को पूछ के बताऊँगी। मम्मी ने मुझे एक बताया था कि तूने इस टाइम को चाय छोड़ी थी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैंने चाय कब छोड़ी थी। तो बस मुझे तो लगभग, क्योंकि इतने साल तो मेरे ही हो गए शादी को 15 साल और सगाई को 2 साल, उससे पहले की मैंने तो चाय छोड़ी हुई। मतलब समझ लो बहुत साल हो गए मेरे, 22-23 साल तो ज़रूर हो गए, पक्के हो गए। चलो फ्रेंड्स पी लेती हूँ, नहीं तो यही ठंडी हो जाएगी, वापस गर्म करनी पड़ती।